न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। एनआईए को रामनवमी हिंसा के दस्तावेज ही नहीं दे रही बंगाल सरकार, जांच कैसे हो? एजेंसी ने हाई कोर्ट से लगाई गुहार। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर कई मामलों में केंद्रीय एजेंसी का सहयोग नहीं करने का इल्जाम लगा है। अक्सर यह सामने आता है कि बंगाल सरकार जांच एजेंसियों को कई लंबित मामले के दस्तावेज ही नहीं दे रही है, जिससे जांच अटकी पड़ी है। अब केंद्रीय एजेंसी ने इन सभी शिकायतों को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंथा ने केस दाखिल करने की अनुमति दे दी है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से गुहार लगाई है कि सरकार रामनवमी के दौरान हुई हिंसा की जानकारी नहीं दे रही है। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस TS शिवगनम ने एनआईए को रामनवमी पर हावड़ा रिसड़ा दालखोला में हुई झड़पों और अशांति की जांच का जिम्मा सौंपा था। उसके बाद से एनआईए से रामनवमी के दौरान हुई हिंसा की जांच शुरू की है। 27 अप्रैल के इस आदेश में चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया था कि 2 हफ्ते के भीतर हिंसा की तमाम जानकारी एनआईए को सौंप दी गई जाए। ममता सरकार ने उस समय दलील दी थी कि रामनवमी हिंसा पूरी तरह से राज्य कानून और व्यवस्था के अधीन थी। ऐसे में एनआईए की जांच में कोई भूमिका नहीं होती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हावड़ा और हुगली की घटनाओं पर भी रिपोर्ट मांगी थी। हालांकि राज्य सरकार शुरू से ही हिंसा और अशांति की घटनाओं के पीछे साजिश का इल्जाम लगा रही है। फिर भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए जांच के आदेश दिया है। जांच एजेंसी का कहना है कि बंगाल सरकार रामनवमी के अवसर पर हुई झड़प की जांच में सहयोग नहीं कर रही है, यहां तक कि मामले के दस्तावेज भी नहीं दे रही है। इसके चलते जांच अटकी हुई है। वहीं ममता सरकार एनआईए जांच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हुई है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका का दौरा दोनों देशों के मजबूत संबंधों का प्रतिबिंब है, मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका और मिस्र की यात्रा शुरू करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा उन्हें वाशिंगटन आमंत्रित करना हमारे लोकतंत्रों के बीच साझेदारी की शक्ति और जीवन शक्ति का प्रतिबिंब है। उन्होंने अमेरिका प्रस्थान से पहले एक बयान में कहा, मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के निमंत्रण पर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जा रहा हूँ। यह विशेष निमंत्रण हमारे लोकतंत्रों के बीच साझेदारी की शक्ति और जीवन शक्ति का प्रतिबिंब है। मैं न्यूयॉर्क से अपनी यात्रा शुरू करूंगा, जहां मैं 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाऊंगा। उन्होंने कहा, इसके बाद मैं वाशिंगटन DC की यात्रा करूंगा। यह यात्रा हमारी साझेदारी की गहराई और विविधता को समृद्ध करने का अवसर होगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटका जीत के बाद कांग्रेस भारतीय सभ्यता और विरासत से कर रही छेड़छाड़, हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी पर भारतीय सभ्यता और विरासत के साथ छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया ट्विटर पर एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि कर्नाटक में जीत के साथ कांग्रेस ने अब खुले तौर पर भारत के सभ्यतागत मूल्यों और समृद्ध विरासत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, चाहे वह धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करने के रूप में हो या गीता प्रेस के खिलाफ आलोचना के रूप में। उन्होंने कहा कि भारत के लोग इस आक्रामकता का विरोध करेंगे और समान आक्रामकता के साथ हमारी सभ्यता के मूल्यों को फिर से स्थापित करेंगे। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।